धर्म ग्रंथ उपनिषदों का सार भागवत गीता में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट रूप मना किया गया है। इतना ही नहीं, पशुओं के मांस के संबंध में परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा से प्यार है, अर्थात मारना नहीं चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि दूसरों का भी वही आत्मा है जो हमारी है। अथर्ववेद में कहा गया है, मानव के लिए चावल दाल फल सब्जियां हैं, माता की रक्षा में ही समाज की उन्नति है। 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने की बजाय में विभाजित किया गया है और विचार बनते हैं जो मनुष्य और मांस जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर रोगी होते हैं। सात्विक आहार आयु को बढ़ाने और तंदुरुस्त होने वाला और बल बुद्धि और स्वास्थ्य को वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। जी आहार पाप माना जाता है और ये गरुड़ पुराण कथा मिलता है। एक समय की बात है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी आ गया, ये मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे प्रदान करें। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी संसार में है, सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ, मैं इतना जानता हूँ, ये मेरे शिकार, इस पर मेरा अधिकार, मैं इससे मारकर खाना चाहता, अर्थात मेरा भोजन है। भगवान कृष्ण, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है क्या? तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, ये तुम नहीं जानते। शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूं मांसाहार। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने मना कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, राजा महाराजाओं ने भी शिकार किया करते थे। शास्त्र में ये बताया गया। मेरे हिसाब से तो पुण्य, फिर मुझ गरीब को शिकार करना सही नहीं है। क्या निर्धन व्यक्ति के लिए पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख्य ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण इसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मांस खाने के कारण सोचने समझने शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान सुनो, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप ही बताना मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, एक राजा के राज्य एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा में भूखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगी कि समस्या का निदान करने के लिए 5 तथा मंत्रियों को सभा भुलवाई नहीं, राज्य का धन कोष खाली हो चुकी है, ऐसी में संग्रहित धन खत्म हो जाएगा। सलाहकारों से धनरात्रि के बारे में सभी से पूछा जाने लगा, अर्थात प्रस्ताव रखा गया। आदि धन को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफी लगता है, ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। पर आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए ताकि कम और सस्ता उपाय बताएं जो जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए? सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रियों गण सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगने में तो काफी समय लग सकती है। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब में सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती है और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हमें हाँ मिला दिया, पर प्रधानमंत्री ने चुप था। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री तुम चुप क्यों हो, तुम भी कहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता मांस सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल से आपके सामने रखूंगा, आज मुझे क्षमा करे। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था, बीरबल की तरह। जो मंत्री प्रस्ताव रखने वाले सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा, शाम को प्रधानमंत्री यह प्रस्ताव रखा था। जिस सलाहकार मांस का प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। सलाहकार जिसकी डर से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। आज शाम से राजवैद्य ने कहा है इसकी प्राण को बचा पाना मुश्किल है, राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। सलाहकार राजवैद्य ने किया संदेश भेजा, मंत्री जी। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज की जान को खतरा है। अर्थात क्या समस्या होगी है? प्रधानमंत्री, किसी सप्रिय आदमी के 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे। खासकर तुम्हारे, इसके अलावा आप मुंह मांगी रकम ले सकते हो, चाहो तो आप प्रधानमंत्री की पद भी ले सकते हो।
मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। सलाहकार पैर पकड़ने और गिराते हुए बोला, यह बात किसी और को पता ना चले। आखिर में ही नहीं रहूंगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की? अर्थात मुझे क्षमा करें पर मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री से याचना किया, चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, आप 2 की जगह पर 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दे। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं कर चला गया। राजा के सभी सलाहकारों ने सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, कोई 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने इतनी धन एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लिया और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राज्यसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में राजा आया और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे लग रहा है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे, वास्तव में प्रधानमंत्री ने उसे झूठ बोला था। सभी के मन में यह विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर रख दिया। राजा ने, कहाँ से लाए हो इतनी स्वर्ण मुद्राएं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, अपनी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा है। अब आप भी बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजाति अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकालकर राजनीति का स्वर्ण मुद्राएं किसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए कृषि गई। फल सब्जियां खेतों में हरियाली, मौसम अनुकूल हो गया। नजाकत कल्याण विभाग, इस तरह राज्य का खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ चला गया। उसने कसम खाई कभी शिकार न करने की। शिकारी को समझ में आ गया, महानता तो तभी है जीवन लेने में, बल्कि जीवन देने में।